नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको कबीरदास जी के एक ऐसे दोहे के बारे में बताने जा रहे हैं जो दोहा अत्यंत गहरा और शिक्षाप्रद है। इसमें उन्होंने जीवन के वास्तविक अर्थ, आत्मा और संसार के स्वरूप और सद्गुरु के महत्व को सरल और सहज भाषा में प्रस्तुत किया है। तो चलिए हम आपको पहले उस दोहे के बारे में बताते हैं कि हम इस वीडियो में किस दोहे के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद उस दोहे का अर्थ, उसका शिक्षाप्रद विश्लेषण और उसके पीछे की गहरी सोच के बारे में बताने का प्रयत्न करते हैं। तो कबीरदास जी का दोहा कुछ इस प्रकार है। पारस रूपी जीव है, लो रूप संसार, पारस ते पारस भया, परक भया टकसार। जी हाँ, सबसे पहले हम आपको इस दोहे का अर्थ बताते हैं। पारस रूपी जीव है। यहाँ पारस का अर्थ है विशिष्ट और दिव्य धातु, पारस से है, जो कि सद्गुरु या आत्मज्ञान का प्रतीक है। जीव यानी मानव आत्मा जो चेतन है। यहाँ कहा गया है कि जीव का स्वरूप पारस के समान है, अर्थात जीव आत्मा में दिव्यात्मा और चेतना है जो स्वाभाविक रूप से पारस के समान पवित्र और अमर है। लो रूप संसार, संसार यानी जीवित और जड़ दोनों का सम्मिलित रूप। यहाँ लो का अर्थ है लोहार का लोहे से है, जो जड़ और स्थिर है। यह संसार भी स्थिर, जड़ और परिवर्तनहीन प्रतीत होता है, परंतु उसकी प्रकृति जड़ है। पारस ते पारस भया, अर्थात पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। यहाँ कहा गया है कि पारस का स्पर्श यानी सद्गुरु का सानिध्य जीव को भी दिव्य आत्मा और चेतना से परिपूर्ण कर सकता है। परख भया टकसार, परख का अर्थ है परीक्षण और टकसार का अर्थ है सुंदरता। यानी पारस का स्पर्श या प्रभाव से जो जांच पड़ताल होती है वह शुद्ध और सच्ची होती है। अब हम आपको इस दोहे का विस्तृत विश्लेषण और उसके पीछे का अर्थ बताने का प्रयत्न करते हैं। पारस और जीव का प्रतीकात्मक अर्थ। संत कबीर जी ने पारस का प्रयोग एक दिव्य और पवित्र धातु के रूप में किया है। पारस का अर्थ ही है ऐसी धातु जो अपने स्पर्श से लोहे को सोना बना सकती है। यह प्रतीक है सद्गुरु की दिव्य आत्मा का या दिव्यता का, जो आत्मा के अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। यहाँ जीव का स्वरूप पारस के समान है, जो चेतना का प्रतीक है। यहाँ कबीर जी का संकेत है कि मानव का मूल स्वरूप चेतन और दिव्य है और उसकी वास्तविक स्थिति पारस के समान पवित्र है। यह चेतना ही सबकी या उसकी वास्तविक पहचान है और यह सद्गुरु के प्रभाव से जागरूक और पारदर्शी बन सकती है। संसार का लोहे का स्वरूप। जी हाँ, संसार का जड़त्व और स्थिरता लोहे के समान है। यह जड़ है, परिवर्तनहीन और स्थिर। संसार में आने जाने का चक्र चलता रहता है, परंतु उसकी प्रकृति जड़ ही है। यहाँ कबीर जी का यह अर्थ है कि संसार का स्वरूप स्थूल और जड़ है, लेकिन इसमें चेतना का स्वरूप जो है वो प्रवेश सद्गुरु के प्रभाव से ही संभव है। पारस का प्रभाव और चेतना का जागरण। पारस से पारस भया का अर्थ है कि यदि पारस बल्कि सद्गुरु का स्पर्श या प्रभाव हमारे जीवन में आए तो हम भी पारस के समान दिव्य और पवित्र बन जाते हैं। यह प्रभाव केवल सत्संग और सद्गुरु के सानिध्य से ही संभव है। यहाँ कबीर जी ने यह संदेश दिया है कि आत्मा का जागरण और संसार के जड़ स्वरूप से चेतना का परिचय सद्गुरु के प्रभाव से ही संभव हो सकता है। परख और टकसार का अर्थ। परख भया टकसार, इसका अर्थ है कि इस प्रभाव की परीक्षण या परीक्षा या जांच शुद्धता की जाती है। सत्संग में ही हम अपनी आत्मा की निष्प्रहता और संसार की माया से पार होने का अनुभव कर सकते हैं।
यहाँ कबीर जी ने यह संदेश दिया है कि सत्संग ही वह माध्यम है जिससे हम अपने वास्तविक स्वरूप का परीक्षण कर सकते हैं। अब हम आपको इस दोहे की शिक्षाप्रद संदेश और जीवन में इसका क्या उपयोग है उसके बारे में बताना चाहेंगे। आत्मज्ञान का महत्व। यह दोहा हमें यह सिखाता है कि हमारी आत्मा स्वाभाविक रूप से दिव्य और चेतन है। हम यदि सद्गुरु के प्रभाव में आते हैं तो हमें अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव होता है या उसका अनुभव होना चाहिए। सत्संग का महत्व। सत्संग वह माध्यम है जिसमें हम अपने अंदर छिपी दिव्यता को जागरूक कर सकते हैं। यह सत्संग हमें संसार की माया से मुक्त कर आत्मा की ओर ले जाता है। माया और संसार का जड़ स्वरूप। यह भी संकेत है कि संसार जड़ है और उसकी मोह माया से बाहर निकलने के लिए हमें सद्गुरु का सहारा लेना चाहिए। मूल्यांकन और परीक्षण। सद्गुरु का प्रभाव या प्रभावी शिक्षाएं ही हमारी आत्मा की शुद्धता का परीक्षण है। हमें अपने जीवन में सत्संग और सद्गुरु के उपदेशों का पालन करना चाहिए। आत्मा और संसार का संबंध। यह दोहा हमें यह भी समझाता है कि यदि हम अपने स्वभाव और चेतना को जागरूक कर ले तो संसार की जड़ता भी हमारे लिए चेतना का स्रोत बन सकती है। अब हम आपको इस दोहे में कबीर जी ने जो जीवन के बारे में जो शिक्षाएं मिलती है उसके बारे में बताना चाहेंगे। आत्मा का स्वरूप स्वाभाविक रूप से दिव्य है। सद्गुरु का प्रभाव ही चेतना का जागरण कर सकता है। संसार जड़ है पर उसकी जड़ता को सद्गुरु की शिक्षाओं से तोड़ा जा सकता है। सत्संग का अभ्यास आत्मा की परख का माध्यम है और अंतिम सच्चाई और शुद्धता की परख सत्संग में ही होती है। तो इस दोहे से जो हमें निष्कर्ष मिलता है, यह दोहा जीवन का एक सार है जो कबीर जी के द्वारा दिया गया है। यह हमें यह सिखाता है कि हमारे अंदर की चेतना और दिव्यता स्वाभाविक है और सद्गुरु के प्रभाव से ही हम अपने स्वभाव को जागरूक कर सकते हैं। संसार की जड़ता और माया से मुक्ति केवल सत्संग और सद्गुरु के प्रभाव से ही संभव है। यह शिक्षाप्रद और गुण दोहा जीवन के हर पहलू में सच्चाई, चेतना और दिव्यता का संदेश देता है। हमें अपने जीवन में सद्गुरु की शिक्षाओं को अपनाकर अपने स्वभाव को जागरूक और दिव्य बनाना चाहिए। तो इसी के साथ हमारी आज की जो वीडियो है यहीं समाप्त होती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपको ये वीडियो पसंद आई है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ सभी से रिक्वेस्ट है बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा जिससे आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। और वीडियो समाप्त करने से पहले हम आपसे माफी चाहेंगे यदि कहीं भी हमसे शब्दों में बोलने में गलती हुई हो या आपके दिल को हमारी तरफ से ठेस पहुंची हो तो हमें दिल से क्षमा कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं दोबारा कल एक नई वीडियो के साथ और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया।